बात मुद्दे की आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। ऐसे में चुनौती और चिंता के बीच सरकार ने कुछ बदलाव की बात कही है जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से आपके साथ जुड़ जाएंगे। कोरोना के चलते कम होती कमाई और बढ़ती महंगाई के बीच टैक्स में भी बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई अहम नियमों में भी बदलाव, जिनका सीधा असर नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ेगा। असल में इनकम टैक्स और सैलरी से जुड़े कुछ नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। पीएफ पर टैक्स, डीए, आईटीआर और इनकम टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं। 1 अप्रैल से ईपीएफ में ज्यादा पैसा कटवाने पर टैक्स का प्रावधान है। बजट में किए गए ऐलानों के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दी गई है। तो वहीं जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। इनमें देर से यानी बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा घटा दी गई है। इसे 3 महीने के लिए घटाया गया है, यानी आकलन वर्ष के 31 मार्च की जगह अब 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। हालांकि इन बदलाव का असर लगभग हर एक सेक्टर में देखा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। ऑटोमोबाइल, घरेलू चीज़ें और सफ़र के साथ कर्मचारी भी इसके दायरे में आए हैं, वो भी तब जब कोविड के बीच आय के साधन कम हुए और पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सवाल यही है कि आखिर सरकार को क्या जरूरत पड़ी, टैक्स सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा, टैक्स, कमाई और महंगाई। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपकी जिंदगी में कई नई चीजें जुड़ गई हैं। इनमें ज्यादातर बदलाव आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। 10 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। आइए जानते हैं केंद्र ने क्या बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उनको डबल टीडीएस देना होगा। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 एबी को जोड़ा। आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना देना होगा टीडीएस। 1 जुलाई 2021 में पिनल, टीडीएस और टीसीएल दरें 10 से 20% हो गई हैं, जो आमतौर पर 5 से 10% होती है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स से राहत। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करना। इसके साथ ही 1 अप्रैल से एसी, फ्रिज जैसी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कच्चा माल महंगा होने के दबाव के चलते करीब सभी कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। इसके अलावा स्मार्टफोन, कार और बाइक खरीदना भी महंगा होने जा रहा है। मारुति और निसान जैसी कंपनी ने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों पर पहले से ही महंगाई की मार पड़ रही थी। उसके बाद कोरोना काल में फिर यह टैक्स सिस्टम लोगों पर दोहरी मार डालेगी। आखिर सरकार को क्या जरूरत पड़ी, टैक्स सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। विजुअल डेस्क। टैक्स, कमाई और महंगाई, जी हाँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज जिस तरह से कई बदलाव की बात निकल कर सामने आ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल रहा है कि आखिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि इतने बड़े बदलाव करने पड़े हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में रहेंगे चेतन सिंह, बीजेपी नेता, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जिस तरह से टैक्स को लेकर बात की जाए तो कई तरह के बदलाव करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से सामने आई है और 1 अप्रैल यानी कि नए वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और आपको बता दें, इस शुरुआत का जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कई नई चीज़ों से जुड़ गया है। और इनमें ज़्यादातर बदलाव को लेकर बात की जाए तो इसका जेब और आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ सकता है। कई तरह के बदलाव निकल कर सामने आए हैं। केंद्र सरकार जो है, आपको बता दें, आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा दे रही है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उनको डबल टीडीएस देना होगा। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 एबी को जोड़ा है। आईटीआर
फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना देना होगा टीडीएस। 1 जुलाई 2021 से पीनर, टीडीएस और टीसीएल दरें 10 से 20% हो गई हैं। ये बदलाव सामने आया है, जो आमतौर पर 5 से 10% होता था। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी, ये बात भी सामने आ रही है। एलटीसी कैश वाउचर के लेकर बात की जाए तो एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करने होंगे। और इसी के साथ कई सारी चीज़ें महंगी होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एसी, फ्रिज, हवाई सेवा, ऑटो सेक्टर को लेकर बात की जाए तो गाड़ियां भी यहां पर महंगी होने की बात आ रही है। वो भी तब जब कोविड महामारी लगातार पैर पसारती दिखाई दे रही है। आय के साधन कहीं ना कहीं कोविड के चलते कम होती दिखाई दी है। अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है और ऐसे में इस तरह के बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तीनों ही मेहमान जुड़ गए हैं। देवदत्त दुबे जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। चेतन सिंह रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। ब्रजेश जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। कई बड़े बदलाव की बात निकलकर सामने आई है। टैक्स है, कमाई को लेकर बात की जाए या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर बात की जाए, किस तरह देख रहे हैं तमाम बदलावों को आप? हेलो जी ब्रजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? कंवर जी बोल रहे हैं? जी कंवर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में आपने जो डिबेट किया, जी इसको लेके मैं आपको थोड़ा सा साधुवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कंवर जी कि जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार मैं नहीं कहता हूँ, आप भी जानते हैं मोदी सरकार को चलाने वाले 3 अन्य लोग जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, अंबानी जी और अडानी, ये 4 लोगों की सरकार हम आप तरीके लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार को कितने सारे टैक्स देगी। हम तो समझते हैं भारतीय दंड संहिता में अगर कोई अपराध लिखा जाए तो इस पर अपराध प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मार्च में जो होता है सरकार का बजट आता है और बजट के बाद इस तरह के 10 नए बदलाव लागू करना, जिसमें आरटीआई फाइलिंग से लेकर के एलटीसी कैश वाउचर तक की बातें की गई जी। और ये सबसे बड़ी बात ये कि आप देश को क्या मैसेज करना चाहते हैं। आप 5 राज्यों के चुनाव को देखने के बाद भी, और मैं समझता हूँ ईवीएम को मैनेज करने के बाद भी, जी आप ये बताना चाह रहे हैं कि आसाम का मुस्लिम मतदाता या बंगाल का मुस्लिम मतदाता जो है वो बीजेपी को वोट देता, हासिल दे देता। जी, आप पोलिंग बूथ में कैप्चरिंग कर, जैसे पहले पोलिंग बूथ में कैप्चरिंग करने की बातें होती थी बैलेट पेपर के समय, जी, तो इस समय ईवीएम मशीन के समय आप, आज मैं एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता का बयान पढ़ रहा था जिनकी पार्टी ताल्लुकात रखते हैं कमल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश का मुस्लिम मतदाता, मैं वोट करता हूँ जी, हमारे देश का मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट जी। लेकिन ब्रजेश, मैं यहाँ पर बता दूं, अभी जो हमारी चर्चा का विषय है वो मतदाता, ईवीएम मशीन या वोटर नहीं है। अभी जिस तरह से बदलाव की बात आ रही है, टैक्स को लेकर वित्तीय वर्ष की नई शुरुआत हुई है और ऐसे में कई सारे बदलाव केंद्र सरकार करती दिखाई दे रही है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मैंने तो आपसे बताया ना जी, आप बताइए, फ्रीज के दाम बढ़ा देंगे आप जी, कच्चे तेल का दाम बढ़ा देंगे आप, तो इससे जितने भी देश के अंदर कंपनियां, उनके दाम ऑलरेडी बढ़ेंगे जी। स्मार्टफोन आपने महंगा कर दिया, कार बाइक की और खरीदना आपने महंगा कर दिया जी। अगर मिडिल क्लास फैमिली के परिवार कभी सोचे भी थी, हमने अपनी पूरी पूंजी जोड़ करके हर जगह बैंक में पेंशनर जो बेचारे थे उनको भी आपने 1% कटौती कर दिया। तो किस तरह से अपने एक पेंशन का पैसा जोड़ते हैं कि हमारे बुरे वक्त में काम। आखिर ये सरकार जो है वो भी कोरोना काम जी, मैं आपको कोट कर रहा हूँ बार बार जी, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के पहले बड़े प्रखर पत्रकार और लेखक संपादक हैं जी। कोरोना काल में जिस तरह से सिस्टम से टैक्स सिस्टम के माध्यम से लोगों के शरीर में मार की जाए जी, ये बहुत ही। चलिए बिल्कुल, मैं फिर रुक करूंगा। ब्रजेश जी, आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। चेतन सिंह जी, बीजेपी नेता चेतन सिंह जी, इस तरह से कई बदलावों को लेकर कांग्रेस अलग तरीके से बात करती दिखाई दे रही, वो भी तब जब कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं कमाई के साधन घटे और टैक्स को लेकर और कई सारी चीज़ें महंगी होने की बात अब निकल कर सामने आने लगी है। क्या कहेंगे, आखिर ऐसी क्या कुछ बातें रही, ऐसा क्या कुछ मुद्दे रहे जिनको लेकर इतना बड़ा बदलाव करने के लिए तैयारी की गई सरकार की तरफ से? क्या कहेंगे चेतन जी? सरकार की तैयारी देश की स्थितियों के अनुसार जी, सरकार की तैयारी इस देश को शक्तिशाली आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की जी। निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियां हैं
कोरोना के संक्रमण के इस दौर में भी अगर इस देश को संवारने का जिम्मा अगर 130 करोड़ लोग नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा? जी जिस प्रकार से टेस्ट की हम बात करते हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तान में 3,97,00,000 लोग मात्र टैक्स पे कर, जी हम कोई किसी का बचाव नहीं कर रहे। लेकिन कमर जी, एक बात हमको समझना चाहिए कि जिस प्रकार का भारत के खिलाफ विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, क्या इन षड्यंत्र को देखने समझने के बाद भी हमारी अपनी तैयारी नहीं होना चाहिए? सामरिक दृष्टि से चाहे चाइना की सारी बॉर्डर का मामला हो, चाहे पाकिस्तान की सारी बॉर्डर का मामला हो, चाहे चौतरफे अन्य विभिन्न प्रकार के जो मामले हैं, उन सबको लेकर क्या भारत को पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं होना चाहिए? ये समय है हिंदुस्तान के लोगों को कर्मठता के साथ, सजगता के साथ एक देश प्रहरी की भूमिका के लिए कड़वी दवा पीने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस बजट को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में कहीं हमने कोई रियायत दी है या कोई बहुत बड़ी छूट दी है। जिन बातों का जिक्र ब्रजेश जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वे बातें क्यों हो रही हैं, इस बात को कभी पन्ना पलट करके देखने की कोशिश करो। विषय कहीं है, बात कहीं की करते हैं आप। विषय आज टैक्स पर है, आप ईवीएम पर आ गए, आप मतदान पर आ गए, आप मुस्लिम मतदाताओं पर आ गए। यही तो आपके दुर्भाग्य का कारण है कि देश की परिस्थितियां और देश के वासी क्या चाहते हैं, उस पर आपका फोकस नहीं है। और जो आपके मन में आता सोचते वो एजेंडा, वो दिन चले गए कांग्रेस के। हवा हवाई की बात करना बंद कर दो। जहां तक टैक्स को लेकर करके सारी बातें, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में हमने रियायत दी है, लेकिन अधिकतर चीजों में बढ़ोतरी है और होने वाली भी है। 1 अप्रैल से सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जेब पर पड़ना है। लेकिन क्या आपको सच में नहीं लगता कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार से कृषि सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए दिए, जिस तरह से देश की सीमाओं को चाक चौबंद रक्षा करने के लिए जिस तरह से हमको फाइटर की आवश्यकता है, जिस प्रकार मिसाइलों की, जिस प्रकार से अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्या कोरोना के संक्रमण के इस दौर में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को फंड्स की आवश्यकता नहीं होगी? ये सारी बातें इस प्रकार की है। क्या देश में कहीं भी आत्मनिर्भर भारत को लेकर के कहीं भी, मैं आपसे आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं डैम का हमने निर्माण रोका, कहीं सड़कों का निर्माण रोका? हजारों हजार वर्ग किलोमीटर के 4 लेन 8 लाइन के रूट के निर्माण का चलने व्यापक तौर पर। चलिए, बिल्कुल आत्मनिर्भर की बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, देश को स्ट्रांग बनाने की बात यहाँ पर आप कहते नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर इसको लेकर रुख करूंगा आपका। चेतन जी हमारे साथ जुड़ूंगे। देवदत्त जुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, क्या कहेंगे इन तमाम परिस्थितियों को लेकर? एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, नए वित्तीय वर्ष को लेकर टैक्स सिले में परिवर्तन की बात निकलकर सामने आ रही है। कई सारे सेक्टर्स को लेकर बात की जाए तो महंगे होते दिखाई दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट, उनके आइटम। किस तरह देख रहे हैं इसको आप, देवदत्त जी? ये इस समय एक ऐसा दौर है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संकट के दौर से गुजर रही है और अपना देश में भी जिस तरीके से दूसरी लहर दुगनी गति से बढ़ रही है, उसमें लोग वैसे ही परेशान हैं। अभी इनको बड़े बदलाव की और खासकर उन पर बोझ डालने की मानसिकता के लिए आम आदमी तैयार नहीं है। आप वो सड़क पर थोड़ी स्मार्ट सिटी ना हो, लेकिन कच्ची सड़क भी हो तो चल लेगा, लेकिन जेब जब खाली रहेगा, जबकि आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है, लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय ये जनता की सरकार है, जनता के हित के लिए काम करती है और स्वाभाविक है देश को चलाने के लिए फंड की जरूरत है, साधनों को जुटाने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा वक्त का इंतजार होना चाहिए। अभी कोई भी आदमी अतिरिक्त खर्च के बोझ के तले नहीं दबना चाहता, क्योंकि वो वैसे ही परेशान है। अभी तो केवल राहत की बात होना चाहिए, क्योंकि इतना तनाव और भय में आदमी जी रहा है। उसको यदि पैसा जेब में नहीं रहे तो उसको डर लगता है कि यदि कोरोना किसी को हो गया, कोई बीमारी हो गई, अस्पताल में 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं अस्पतालों में प्राइवेट अस्पताल में लूट मची हुई जिस तरह से। तो अभी तो पूरा जो सरकार का ध्यान होना था कि किस तरह से हम राहत दें, किस तरह से लोगों को अतिरिक्त कोई बोझ न पड़े। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े रोड पर चलना चाहे, वो पगडंडी में चल लेगा, लेकिन अभी उसके लिए इस तरह के टैक्स देने की कोई हिम्मत नहीं हो रही है। खासकर मध्यम वर्ग ही इसमें सबसे ज्यादा परेशान होता है इस तरह के निर्णय से। गरीब आदमी की जिंदगी में तो वैसे ही संकट है, वो तो अपनी मजदूरी खाता पीता। बड़े आदमियों के लिए 10 रास्ते हैं टैक्स चोरी करने के और दुनिया भर के, कौन सा बड़ा आदमी कब फंसता है। लेकिन मध्यम वर्गीय आदमी इस तरह के कानूनों में, नए प्रावधानों में
और वो वैसे ही परेशान है, और दूसरा आप अभी टैक्स लगाएंगे। अभी तो मुझे लगता है कि सरकार को जो भी निर्णय लेना चाहिए केवल राहत देने वाले लेना चाहिए। बाकी जो देश की सुरक्षा है, देश का सम्मान है, देश को जब जब जो जरूरत पड़ी, भारत जैसे देश के लोग होंगे कहाँ, जब जब सरकार जो कहती है एक लाइन से खड़े हो जाते, चाहे नोटबंदी का मामला हो। बिल्कुल, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। वो देवदत्त जी, फिर रुक करूंगा मैं। ब्रजेश पांडे जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चेतन जी कहते दिखाई दे रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और विदेशी ताकतों को जवाब देना है, क्योंकि इसके लिए फंड की भी जरूरत है। किस तरह देख रहे हैं इस बदलाव को आप, ब्रजेश जी? कमल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र दिल से बहुत अच्छे व्यक्ति जी, और वो कभी दिल में हाथ रख के इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि वो अमेरिका या लंदन में नहीं है। जैसे यूएस सामने बड़ी अच्छी और मार्मिक बात है जी। हम समझते हैं कि आपको बंगाल और 5 राज्यों में चुनाव कराने के लिए कोई कोरोना नहीं है जी, लेकिन आप मुझे बताइए कि स्थायी निकाय के चुनाव कराने में जो है आपकी हवा निकल जाती है, और उसकी डेट हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी क्या जी। आज चाहे वो गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे घर में काम आने वाले मीठे तेल की बात हो, घर का रसोई, हर चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है जी। 2 से 3 हजार रुपए जो है वो फ्री, जिससे इस गर्मी के समय ठंडा पानी से लेके हर चीजें घर में जो उपयोग होती है, चाहे दही हो चाहे लस्सी हो, सब उससे सुरक्षित उसके दामों में आप बढ़ोतरी कर देते हैं। दूध में आप बढ़ोतरी कर जी, और दूध तो छोड़ दीजिए, दूध से लेकर के आप बिजली के बिलों में, बाइक में, एक सामान्य वर्ग जो भी बहुत अच्छी बात करते हैं, बाइक जो एक जर्नलिस्ट भी चलाते हैं, बाइक में, कार में, हर चीजों में आप लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्मार्टफोन में आपने बढ़ोतरी कर दिया। आप उसको बताएं आखिर आप देश को बताना क्या चाहते जी। इसके पहले जब 70 साल कांग्रेस की सरकार, जब देश में सुई नहीं बनी, कांग्रेस ने सुई से लेकर के एटम बम तक पहुंचा जी, और कांग्रेस में इस तरह की कभी आरोप नहीं है। आज टेलीविजन एक सामान्य वर्ग गरीब वर्ग का व्यक्ति जब बेचारा थक हार के अपने घर में आता है तो टीवी चालू करता है, उसके कीमत में आप 5,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हैं। आप सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हवाई यात्राओं की बात नहीं करूंगा, वहाँ बढ़ा दिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता किसान, अगर उसके लिए दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर कर दी जाती है, उसका न सिर्फ बजट बिगड़ता है, बल्कि मैं समझता हूँ उससे उसके पूरे परिवार में जो और बच्चे पलते हैं वो भी प्रभावित होते हैं जी। आपने बीमा पॉलिसी बढ़ा दिया जी, उसके बाद आपने उपभोक्ताओं पे इंश्योरेंस में नए नए तरीके इजाद कर दिए, तो इन तरीकों से बाहर जो है उपभोक्ताओं को पड़ रही है। तो हम समझते हैं कि बिजली का बिल इसको लेकर के 9 से 10% आपने वृद्धि करने, चलिए बिल्कुल, तकरीबन जिस तरह से बदलाव हुआ उसका असर कहीं ना कहीं हर सेक्टर में देखने को मिलने लगा है, क्योंकि जिस तरह से बात जब पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ती होती है तो हर एक वर्ग पर इसका असर पड़ता दिखाई देता है, महंगाई बढ़ती दिखाई देती है। चेतन जी, जिस तरह से आप शुरुआत में कहते दिखाई दिए थे कि देश को शक्तिशाली बनाना है, विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे देश के खिलाफ, लेकिन ऐसे में एक बात और आपने कही कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी और ये देश के हित में, देश को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन नहीं लगता कि पिछले 1 साल से लगातार देशवासी, देश का हर एक नौजवान, हर एक जनता जो है कड़वी दवा पी रहा है कोरोना महाकाल के चलते, और ऐसे में इस तरह का बदलाव करने को लेकर जल्दबाजी की गई? जी ब्रजेश, माफ कीजिएगा चेतन जी। जब आदमी किसी कुर्सी पर बैठता है, किसी व्यवस्था को देखता है, व्यवस्था का जब संचालन करता है, और खासतौर से जब देश और देश की अर्थव्यवस्था और किन परिस्थितियों में, तभी सारे निर्णय जब लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि कमर जी कोई खुशी खुशी से इस तरह का निर्णय नहीं लेता है जी, लेकिन हम सबकी प्राथमिकता सबसे पहले वतन है, और वतन की 130 करोड़ जनता है जी, वही हमारी जनार्दन है जी। हम देश के साथ लोगों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियां हैं जी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। मेरे मित्र से आप पूछते हो, बजट पर बात करता है चुनाव की, लेकिन ये मजबूरियां चेतन जी नहीं लगता कि इस दौर में निकलकर सामने आई है, जब कोविड के चलते अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लोगों की जेब खाली होती दिखाई दी है, कमाई के साधन कम हुए हैं जी। कमर जी, मैंने अपनी पहले ही लाइन में इस बात को स्वीकार किया जी, ये वो हिंदुस्तान है जो 2 वक्त की रोटी अगर भरपेट मिले या नहीं मिले, लेकिन देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के उस नारे को आज भी बुलंद किए हुए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी जी। बिल्कुल, माना जंग नहीं है,
लेकिन हालात किसी जंग से कम भी नहीं है। क्या कोरोना का अटैक हम सब पर नहीं है? क्या विश्व में जिस प्रकार के सारी मेडिकल फैसिलिटी के बाद में जो कैजुअलिटी हुई, क्या हिंदुस्तान में हुई? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कह करके निकल जाइए कि यहाँ पर इस तरह नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ। क्या इस देश में इस वैक्सीनीकरण को लेकर के इस देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने आम जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं की? ये जवाबदारी इस हिंदुस्तान को केवल प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इस देश को चलाने की, संवारने की और खूबसूरती के साथ इस देश के साथ कदम ताल करने की नैतिक जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी अपने अपने स्थान पर है। बिल्कुल। मेरे मित्र को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा चुनाव की खुजली है तो दमों में पूरी कर लेना आप, और बताएगी देश और प्रदेश की जनता की तुम्हारी खुजली का इलाज क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम देश में वर्तमान परिस्थितियों में आप इस आग को लगाने का खेल बंद करो। वैसे भी देश आपकी बातों पर ज्यादा भरोसा करता नहीं है। यदा कदा कोरोना वायरस की तरह आप लोग छिप के जो देश पे आघात प्रतिघात करते हो, तो ये बातें ठीक नहीं है। नहीं तो एक वैक्सीन का इजाद कोरोना के लिए करा, एक वैक्सीन का इजाद आप तरह के विचारों को खत्म करने के लिए हमको करना पड़ेगा। इसलिए देश की आत्मनिर्भरता के लिए और देश के देशवासियों के बेहतर भविष्य के लिए निश्चित रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिर से कड़वी दवा देने की जरूरत है, क्योंकि देश के इस 130 करोड़ देशवासियों की कड़वी दवा से ही मेरा भारत खड़ा है। ये हमारे और आपके, चलिए, बिल्कुल के अकेले बूते की बात नहीं है कि हम 130 करोड़ भारतवासियों का सौहार्द है, ये उनकी ताकत है जिसके बलबूते पर भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी झुका नहीं है। बिल्कुल, और देश की यही दुनिया में सबसे बड़ी पहचान भी है चेतन जी की अनेकता में एकता वाला ये देश जब एकजुट होता है तो बिल्कुल दुनिया की हर एक ताकत को झुकाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन देवदत्त जी, जिस तरह से देखा जाए दोनों सियासत से जुड़े नेता हमारे साथ जुड़े हुए दिग्गज नेता हैं, और जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो सियासी बयानबाजी निकलकर जरूर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से एक आम इंसान, एक आम जनता के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जेब खाली होती दिखाई दी है कोरोना महामारी के बीच में, कमाई के साधन कम हुए हैं, टैक्स में बड़े बदलाव होने की अब बात निकलकर सामने आई है, और ऐसे में महंगाई अपने चरम पर है। तो किस तरह देखें इन तमाम बातों को लेकर जिस तरह से बात बार बार निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जैसे अभी चेतन जी ने कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जब देश की नेतृत्व की, सरकार की मजबूरी रहती, पूरा देश खड़ा होता है देश के साथ, देश सबका है जी। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इस समय जो बाहरी परिस्थितियां हैं, बॉर्डर की ठीक नहीं है, सब कुछ, आंतरिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार बहुत बड़ी चीज है। और थोड़ा सा एक मानवीय आधार पर अभी जब तक कोरोना काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसकी व्यवस्था जरूर सरकार को करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान है। हम लोग जब लोगों के बीच घूमते हैं, परेशान हो देखते हैं, तो इस समय कई बच्चे जो नौकरियां छोड़ गई प्राइवेट कंपनियों ने, बेंगलोर, दिल्ली, पूना से घर वापस आ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कई जगह, और तो बहुत सारी समस्याएं, मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याएं जो उनके बीच में रहेगा वो समझ पाएगा। तो अभी पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, तो उसके बाद वैसे ही जेब खाली हो गया, और अब इस तरह के टैक्स में बदलाव और ये सब करके और आम आदमी को तनाव का माहौल पैदा हो रहा है। अभी तो केवल और केवल राहत क्या दे सकती है सरकार आम आदमी को, जिससे कि वो मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ सके। और देश को जब जब जरूरत पड़ी है, इस देश ने तो अपने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसका एक बेटा है वो शहीद हो गया, तो उसके लिए कभी कोई सरकार चिंता ना करे। हर देशवासी देश पहले है, इस बात पे यकीन रखता है। और गांधी जी तो क्या कौन से संसाधन थे और क्या कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, तो संसाधनों की जरूरत नहीं है। देश के मनोबल बहुत अच्छा है, देश पर मर मिटने वालों का जज्बा है। बिल्कुल जज्बा, बिल्कुल यही जज्बा है कि देश आज भी एक अलग पहचान पूरे विश्व में बनाया हुआ है देवदत्त जी। और अंतिम एक छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रिजेश जी आपकी तरफ से जो लेना चाहूंगा वो यही है कि एक महान शख्सियत के नारे को दोहराते हुए चेतन जी ने बात कही है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि काफी सारे बदलाव अब देश में देखने को मिल रहा है, बहुत कम शब्दों में। सबसे पहली बात तो कमल जी, आप मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं आपको चेतन जी के पास एक घोर आपत्ति कर रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस को कोरोना वायरस से संज्ञा दिया। दूसरी बात, देवदत्त दुबे साहब ने अभी अच्छा किया कहा, एक इंजीनियर, मैं इनको बताना चाहता हूँ चेतन जी को, जिनको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में JSW इसकी
JSPL स्टील, NS और टाटा स्टील के दाम में 4,000 रुपए कच्चे माल में बढ़ोतरी कर दी गई। जी। इसका सबसे बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है तो घरेलू उत्पादन में पड़ेगा। जी। उससे जो लोग बेचारे अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्टील, उसमें उपयोग होती है स्टील, उसमें उपयोग होता है गिट्टी बालू, हमें लोहा गिट्टी बालू से तो घर बनता है। आप उन्हीं के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर देंगे तो जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का और अंतिम छोड़ करें कि कोई घर बनाने की सोचे चाहे हमने घर नहीं बना। जी। दूसरी बात, चेतन जी इस तरह की बड़े चैनल में बैठकर इस तरह की बातें न करें, क्योंकि मैं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकता हूँ और बहुत सारी धाराओं के खिलाफ मुकदमा भी कायम करा सकता हूँ जो कांग्रेस कोरोना वायरस कह रहे हैं। इनको बचना चाहिए। मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं कभी भी किसी भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ इस तरह से नजर बयानबाजी नहीं करता, न किसी पार्टी। जी, ये चलिए, बिल्कुल एक वक्त बहुत कम है चेतन जी, एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो देश को ज़रूरत थी, राहत पहुँचाने की ज़रूरत थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे थे। गृहिणियों से पूछा जाए तो गैस के बढ़ते दामों को लेकर अक्सर शिकायत करती दिखाई देती हैं, और ऐसे में जो दरकार थी देश को जनता को राहत की दरकार थी, लेकिन टैक्स में बदलाव की बात आ रही है, उल्टा चीज़ें महंगी होती दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे बहुत छोटी सी विषय? देखिए कमल जी, इस देश की गरीब जनता के साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, और विपरीत परिस्थितियों में जब भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से उनके घर की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों कटिबद्ध भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। जी। रही मेरे मित्र की बात कि इस तरह की धाराओं में तो अनेक अलंकरणों से कांग्रेस को समय समय पर अलंकृत किया गया है। किस किस के खिलाफ धाराओं की योजनाएं बताते रहोगे? और एक बात ध्यान रखो दोस्त, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मरने से नहीं डरते, तो इन धाराओं से क्या डरेंगे? अगर देश के हित में कोई बात कहनी है तो उसको कहने से हम नहीं चूकेंगे, और प्रदेश के हित की जहां बात होगी ईमानदारी, ताकत और निष्ठा के साथ, विचारों के साथ खड़े मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल वक्त का भी चर्चा जरूर आगे बढ़ा था, और ब्रजेश जी से भी बात करता और देवदत्त जी से भी, लेकिन वक्त का भी इजाजत नहीं देता चर्चा आगे बढ़ाने के लेकर। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और चेतन सिंह बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेंद्र पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बात की जाए अप्रैल से लागू आयकर के नए नियम की बात अब सामने आई है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। बजट में नियमों में बदलाव किया गया था, बैंकिंग टैक्स से जुड़े बदलाव भी शामिल यहां पर होते दिखाई दिए, और नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये शुरू हो गए हैं। 1 अप्रैल से ये लागू कर दिए गए। बदलाव से लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये एक सवाल अभी भी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर लगातार पसारती दिखाई दे रही है, अर्थव्यवस्था जो है डगमगाई हुई है, पटरी पर लाने को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है, कोशिश भरपूर की जा रही है, लेकिन ऐसे में इस तरह के बड़े बदलाव को लेकर कई सवाल अब भी उठते दिखाई दे रहा है। कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देगी, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल बात मुद्दे की में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।